हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में, जिसमें कि हम आज जगन्नाथ के दयालु स्वभाव की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप तो पता होगा, जगन्नाथ तो जगत के नाथ हैं वो, और उनका बहुत ही दयालु स्वभाव है। वो एकमात्र ही जो भगवान के रूप, श्री कृष्ण के रूप हैं, जो सबसे ज़्यादा दयालु माने जाते हैं। तो आज उनके दयालु स्वभाव के बारे में हम आपको बतलाएंगे। उनके अलग अलग क्या क्या दयालु स्वभाव हैं, तो उनके बारे में हम आज आपको बतलाएंगे। तो शुरू करने से पहले पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। आपको स्क्रीन दिख रहा है शायद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो आज के इस विषय में आज हम श्री जगन्नाथ की लीलाओं के बारे में हम बतलाएंगे। तो पहला लीला है जगन्नाथ की, वो है रथ यात्रा। तो ये है अपना पहला लीला, जो जगन्नाथ की रथ यात्रा है। वो इतना धूमधाम से मना जाता है, और इतना उसका इतना ज़्यादा महत्व है रथ यात्रा का। तो उसके बारे में हम उनकी विशेषता के बारे में हम आज बतलाएंगे। रथ यात्रा आपको सबको पता है, क्योंकि जगन्नाथ स्वामी जी और अपने बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्रा के साथ रथ में सवार करते हैं। तो कल है रथ यात्रा। तो ये रथ यात्रा पहले तो है श्री जगन्नाथ भगवान सब भगवानों में से एक ही भगवान हैं जो ऐसे रथ यात्रा में चलना बहुत पसंद करते हैं। तो कहा जाता है कि हम सब हम अगर बहुत रोगी बीमारी हों, अगर हम बीमार हैं, तो हम अगर बीमार को दूर करने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं। और जैसे कि हम उदाहरण के रूप में, जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे चिकित्सा लेते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तब हम जा नहीं पाते, तब डॉक्टर हमारे पास आते हैं और हमारा चिकित्सा करते हैं। तो इसी तरह जो हम सब बीमार हैं, तो वो सब भगवान मतलब आजकल के
जैसे कि आप भगवत गीता में कहा गया है 7:16 में, यहाँ लिखा गया है, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के जो पुण्यात्मा हैं, एक है जिनका कि धन के प्रति कामना, और दूसरा जो जिज्ञासु होते हैं, और तीसरा जो अर्थार्थी होते हैं, और चौथा तो ज्ञानी। तो ये चार प्रकार के लोग वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो ये रथ यात्रा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जगन्नाथ को देखने के लिए जो बीमार होते हैं, मतलब जो एक प्रकार के जो डिस्ट्रेस्ड, वो जो बीमार होते हैं, तो वो जगन्नाथ के पास जाते हैं, उनसे काफ़ी कुछ कामना करते हैं, और जो धन की आशा करते हैं वो भी जगन्नाथ के पास जाकर कामना करते हैं। और तो जगन्नाथ इतने दयालु हैं, जो जगन्नाथ भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, उनको देखने के लिए भगवान खुद आते हैं अपने मंदिर से बाहर और उनको दर्शन देते हैं। क्योंकि वो इतने बीमार हैं कि बीमारी का मतलब क्या है? बीमारी का मतलब हमें जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है, ये 4 प्रकार के बहुत कष्ट हैं। जन्म, मृत्यु और बीमारी और बुढ़ापा, ये 4 बहुत कठिन हैं। और इस मोह में लोग, आजकल के इस ज़माने में लोग मोह से ग्रस्त हैं। और जब मोह से ग्रस्त होते हैं तो उनको भगवान पर भरोसा नहीं रहता, और वो भगवान पर भरोसा नहीं करते, तो वो मंदिर जाना भी पसंद नहीं करते, मंदिर कभी नहीं जाते हैं। तो उसका मतलब क्या, वो सबसे ज़्यादा बीमार हैं। बीमार एक प्रकार के हैं जो थोड़ा धन की कामना करते हैं, थोड़ा अर्थ की कामना करते हैं, थोड़ा मतलब धन और थोड़ी ज्ञानी होते हैं, थोड़ा वो लोग थोड़ा उनको पुण्यात्मा कहा जाता है, और वो लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं और वो जो मोहग्रस्त होते हैं, माया का द्वारा माया के जाल में बन जाते हैं, उन पर भगवान पर भरोसा छूट जाता है। लेकिन तो उनके लिए भी भगवान ये जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में भगवान अपने दया दिखाते हैं। तो रथ यात्रा क्या है कि भगवान खुद अपने मंदिर से बाहर आते हैं और रथ यात्रा के द्वारा उन सबको दर्शन देते हैं जो वो देखना चाहे या ना चाहे वो, लेकिन भगवान को देख के वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और उनको कहा जाता है कि जो भगवान को रथ में देख लेता है उनको मुक्ति मिल जाती है। तो ये सब शास्त्रों में लिखा गया है। तो ऐसा है। तो आप देखेंगे पुरी में काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा भक्त हैं, और कोई ऐसा भी है जो भक्त नहीं है, पुरी में रहते हैं लेकिन भक्त, वो उनको मोहग्रस्त होकर माया के द्वारा वो मंदिर जाना पसंद नहीं है। लेकिन एक रथ यात्रा है जो वो उनको बहुत मतलब उनको बहुत हर्ष रहता है रथ यात्रा के दिन। वो लोग जितना भी पाप करें, जितना भी ये करें, लेकिन वो रथ यात्रा के दिन उनको भगवान को ज़रूर देखने आते हैं। तो ये रथ यात्रा इतना भगवान का अपना दया, भगवान रथ यात्रा के रूप में अपना दयालु स्वरूप दिखाते हैं। तो ये एक है रथ यात्रा। फिर दूसरा है भगवान का नेत्र। तो दूसरा है भगवान का नेत्र। तो इनके बारे में और एक रथ यात्रा के बारे में हमने बताना भूल गया। और रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को मतलब अलाउड है, सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं मंदिर, और बाकी अलग अलग धर्म के लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो उनके लिए भी भगवान दया दिखाते हैं, क्योंकि तो भगवान तो है जगन्नाथ, जगत के नाथ हैं। वो तो सिर्फ उन्हीं पुरी के नाथ नहीं है, और ना ही, लेकिन जगन्नाथ मतलब सभी जीव जंतु सबके वो नाथ हैं। तो उनको कोई भी धर्म का भेदभाव नहीं करते हैं भगवान। तो वो कोई भी धर्म हो, कोई भी देश हो, सब देश से उनका कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जगन्नाथ पुरी के मंदिर में कुछ ऐसे रूल्स है जिसमें कि हम सिर्फ
कि सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं और बाकी धर्म नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए भी जगन्नाथ जगन्नाथ प्रभु महाप्रभु वो अपने दर्शन देते हैं रथ यात्रा के द्वारा। तो रथ यात्रा के द्वारा वो जब बाहर आते हैं तो सभी प्रकार के धर्म के लोग उनको उनका दर्शन कर सकते हैं और सब कोई उनका दर्शन करके उनका मुक्ति मिलती है। भगवान अपना दर्शन देते हैं। तो उनका कोई भेदभाव नहीं है जगन्नाथ। तो रथ यात्रा के स्वरूप में भगवान उनको उनके ऊपर दया दिखाते हैं, सब प्राणी के ऊपर, सब धर्म के लोगों के ऊपर। तो एक है, फिर आगे जो बोल रहा था उनका बारे में है वो नेत्र। भगवान का नेत्र भी उनका एक दयालु स्वरूप है। तो भगवान का नेत्र आप देखे होंगे, तो आप देख रहे होंगे उस स्क्रीन पे, तो उनका सर्कुलर, मतलब जो सर्कुलर है, जो उड़िया में बोलते हैं चका डोरा। सो चका मतलब क्या है, गोल, और डोरा मतलब उनका बोलते हैं आँखें। तो आँखें गोल स्वरूप में है। तो उनके बारे में भगवान जगन्नाथ एक ही भगवान के रूप हैं जो कभी सोते नहीं हैं। तो एक ही रूप है जो भगवान के, जो कभी सोते नहीं है। कृष्ण के रूप जो भगवान जगन्नाथ हैं वो कभी सोते नहीं हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन वो 24 घंटा दर्शन देते हैं। तो आप देखे होंगे कि कई के मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, तो आप देखेंगे कि उनका टाइम रहता है कि ये टाइम में आपका मंदिर बंद रहता है और ये टाइम में भगवान का मंदिर खुलता है। तो भगवान विश्राम करते हैं। तो सब मंदिरों में टाइम रहता है, जैसे कि आप देखेंगे दोपहर में 1 से 4 बजे तक भगवान का द्वार बंद रहता है, और रात्रि के वक्त रात 9 बजे तक, फिर सुबह 4 बजे तक बंद रहता है। तो ऐसा है, कुछ टाइमिंग रहता है। तो भगवान, मतलब जो सब प्रकार सब भगवान सोते हैं, मतलब विश्राम करते हैं उस टाइम पर। तो भगवान जगन्नाथ हैं जो कि दिन में 22 घंटा तो दर्शन देते हैं सब, जैसे कि मनुष्यों को, जो मनुष्य के रूप में हैं उनको दर्शन देते हैं 22 घंटा भगवान जगन्नाथ प्रतिदिन। और वो तो 2 घंटा बचता है, वो 2 घंटा भगवान का द्वार बंद रहता है। तो द्वार तो बंद रहता है, लेकिन भगवान उस टाइम में विश्राम नहीं करते हैं, क्योंकि वो 2 घंटा जो देवी देवता हैं वो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने आते हैं। तो वो 24 घंटे में 22 घंटा जो मनुष्यों को दर्शन देते हैं, फिर बाकी 2 घंटा वो देवी देवता उनको दर्शन देते हैं। तो आप देखे होंगे जगन्नाथ के आँखों की पत्तियाँ नहीं रहती है। तो वो एक्चुअली वो भगवान अपना पलक जरा सा भी नहीं झपकते हैं, इसीलिए कि वो कोई भी भक्त को अपने दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान जगन्नाथ के पास उनके भक्त दर्शन करने आते हैं, तो उनका पलक झपक के उनको वो अपना मिस नहीं करना चाहते, मतलब वो अपना क्षण खोना नहीं चाहते भगवान, वो जगन्नाथ भगवान, क्योंकि वो हमेशा देखते रहते हैं। जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों को बिना पलक झपकाए हमेशा देखते रहते हैं। और आप देखे होंगे, आपने जो एक भागवतम में गोपियाँ ब्रह्मा जी को मतलब ब्रह्मा जी को बता रहे थे कि आपने ये आँखों की पत्तियाँ क्यों दी है, क्यों मेरे पलकें झपकती है। क्योंकि जब कृष्णा मेरे वृंदावन में थे तो मेरे पलक झपकते थे, और ऐसे पलक झपकते झपकते मैं कई साल बीत गए, कई साल हो गए, क्यों मैं जब कृष्णा मेरे समीप थे मैं उनको देख नहीं पा रही थी, गोपियाँ कह रहे थे। लेकिन जब कृष्णा वृंदावन छोड़ के चले गए तो ये आंखें खुली के खुली रह गई। तो ये आपका ऐसा जो सृष्टि है, सृष्टि ऐसा क्यों है, इतना गलत सृष्टि क्यों बनाया आपने, ब्रह्मा जी को गोपियाँ कह रही थी। क्योंकि जब कृष्णा उनके समीप थे तो उनके जब पलक झपकते थे तो वो क्षण भर वो उनका क्षण को खोना नहीं चाहते थे गोपियाँ, वो प्रति क्षण कृष्णा को देखना चाहते थे। लेकिन जैसे कृष्णा चले गए उनके आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो उनके गम में और उनका
आंखें खुली रह गई। लेकिन इसीलिए गोपियाँ ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी को मतलब ब्रह्मा जी से बहुत नाराज़ थी, तो निराश थे। तो ऐसे ही और जगन्नाथ के वही और एक उनके नेत्र के बारे में और एक विचित्र रूप है कि भगवान के नेत्र आप देखे होंगे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हैं। जब देखेंगे ये चित्र में देख सकते हैं, तो भगवान के नेत्र एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है, क्योंकि इनके द्वारा भगवान अपने भक्तों का एक छोटा सा सद्गुण, छोटा सा छोटा गुण भी वो उनको बड़ा करके देखते हैं। तो एक ये मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा तो उनके भक्तों के छोटे से छोटे गुण को भी बड़ा करके देखते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को इवन मतलब कोई भक्त ना भी हो, लेकिन उनका अगर छोटा भी गुण दिख गया तो भगवान सोचते हैं कि वो बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि उनको वो गुण को वो बड़ा कर देते हैं। तो उनको ये उनका दया है। तो नेत्र के द्वारा, नेत्र के आप देखेंगे पहले रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा में आपको कैसे देखते हैं कि पहले वो सभी प्रकार के धर्मों के लोगों को अपना दर्शन देते हैं रथ यात्रा के द्वारा। और उनका दया है कि जो जो भक्त जा नहीं पाते मंदिर, जो आलस के बाद जाते नहीं हैं, तो भगवान खुद आते हैं उनको अपना दर्शन देने के लिए रथ यात्रा के द्वारा। तो ये है रथ यात्रा का विशेषता। और नेत्र का विशेषता भी यही है, भगवान अपने भक्त या ना अभक्त के छोटे से छोटे गुणों को भी बड़ा करके देखते हैं उनके नेत्र के द्वारा। और उनके नेत्र हमेशा अपने भक्तों को सदैव अपने दर्शन देते हैं। तो भगवान जगन्नाथ इतने दयालु हैं, तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ को सबसे दयालु भगवान बोला जाता है। और आगे देखते हैं, तो तीसरा है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण विशेष है। तो इसमें महाप्रसाद के बारे में हम बतलाएंगे। महाप्रसाद के बारे में एक कथा भी है, उसके बारे में सुनाएंगे। तो पहले एक महाप्रसाद किस लिए भगवान जी ने अपने महाप्रसाद के द्वारा अपना दया दिखाए। तो पहले क्या है, कलयुग इतना इतना कठिन युग है, जिसमें कि आत्म साक्षात्कार होने में बहुत कठिनाई होती है। क्योंकि कलयुग में सब मनुष्य ये माया के द्वारा मोहग्रस्त होते हैं। और इसमें कलयुग में जो 12:2 में बताया गया है, 12:2:1 में, तो कलयुग के बारे में बताया गया कि ये युग में सब मनुष्य आलसी रहते हैं और क्रोध करते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। तो ये सब कलयुग में लोगों का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें लोगों को आत्म साक्षात्कार होने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में अपना भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में आए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में सबसे आसान तरीका दिया जिसमें कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार बन सकते हैं। तो इस श्लोका में श्रीमद् भागवतम 12:3-51 में लिखा गया है, हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने तो कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए कहा है। तो सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, सिर्फ इसी महामंत्र का जप करने से मनुष्य ये भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो जगन्नाथ ने कहा, और इसमें आप देख सकते हैं ये महामंत्र जप करने में आपको इसमें विशेषता है, बताता हूँ। क्योंकि आजकल लोगों को कथा होती है, जब मंदिरों में कथा होती है तब लोगों को नींद आती है। और जब
जब करते हैं, जब हरे कृष्णा महामंत्र का जब भी करते हैं तब भी नींद आ जाती है। और जब देर रात थोड़ा थोड़ा लाइट कीर्तन होती है तब भी कोई 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 आदमी होते हैं, कोई कोई मनुष्य होते हैं जो सो जाते हैं। तो तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप तो इसके लिए भी योग्य नहीं हो। ये महामंत्र सबसे सबसे आसान तरीका है जो कि आप कलयुग में इस महामंत्र के रूप में महामंत्र जप करने से आप भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आप योग्य नहीं हो। आप इतने नीचे गिर गए हो। क्योंकि तो भगवान जगन्नाथ ने कहा तो आपके लिए मैं महाप्रसाद के रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान जगन्नाथ ने महाप्रसाद के रूप में प्रकट हुए, इसीलिए जगन्नाथ को कहा जाता है अन्न ब्रह्मन। तो जगन्नाथ महाप्रसाद को भगवान जगन्नाथ अन्न ब्रह्मन के रूप में आए। तो इसीलिए प्रसादम जो होता है वो सबको पसंद है, क्योंकि ये एक ही टाइम में जो प्रसाद खाते वक्त कोई नहीं सोता, ना किसी को नींद आती है, सबकी नींद उड़ जाती है। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि हाँ, तो उनको पता है कि अगर मैं सबको प्रसाद के रूप में आ जाऊँ और उनके रूप में सब मुझे ग्रहण कर सकते हैं, तो उससे भी उनको उनका आत्म साक्षात्कार हो जाएगी और उनको उनके मन शुद्धि हो जाएगी और उससे भी वो शीघ्रता से भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान जगन्नाथ की दयालु स्वरूप है और इसके कारण भगवान जगन्नाथ ने अपने दया के द्वारा, महाप्रसाद की दया के द्वारा अब सब उनको पा सकते हैं महाप्रसाद। तो ये है भगवान जगन्नाथ की दया स्वरूप की महिमा। तो हम देखेंगे आप वृंदावन में किसी को अगर सब कहा जाता है कि अगर आप वृंदावन में मिट्टी में लोथपोथ हो जाते हैं तो आपको जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य आपको मायापुर में अगर गंगा में डुबकी लगाने से मिलता है, फिर उतना ही पुण्य आपको जगन्नाथपुरी में गले तक महाप्रसाद खा के आपको उतना पुण्य मिलता है। जगन्नाथपुरी में आप फिर प्रसाद खा, सबसे आसान तरीका, आपको कुछ कठिनाई नहीं है, आपको खाना है, भोजन करना है, आपको महाप्रसाद का ग्रहण करना है, उतना ही करके आपको उतना पुण्य आपको मिल जाएगी जितना कि वृंदावन में मिट्टी में लोथपोथ होके या मायापुर में गंगा में डुबकी लगा के, तो उतना है। तो ऐसा है महाप्रसाद की महिमा। तो इसमें एक तो ये महाप्रसाद के बारे में एक कथा है जिसमें कि नारद मुनि ने एक बार हमेशा लक्ष्मी का बहुत सेवा करते थे, माँ लक्ष्मी देवी, तो उनका बहुत ज़्यादा सेवा करते थे, हमेशा उनका सेवा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, तो लक्ष्मी देवी ने उनसे, नारद मुनि से पूछा, आप मेरी आजकल इतना सेवा करते हैं तो इसका आपको अगर कुछ फल चाहिए, आपको कुछ वरदान चाहिए तो मुझसे आप मांग सकते हो। तो लक्ष्मी देवी ने कहा नारद मुनि से। तो नारद मुनि ने कहा, मुझे सिर्फ एक ही वरदान चाहिए, जो कि मुझे भगवान विष्णु का प्रसाद, मतलब ग्रहण किया हुआ भोजन मुझे चाहिए, जो कि प्रसाद मुझे चाहिए। तो ऐसे ठीक एक दिन पहले भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा था कि मेरा किया हुआ भोजन और ये प्रसाद किसी को भी तुम नहीं दो। तो लक्ष्मी देवी ने, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य क्या मतलब उनका वचन पालन करते हुए, तो नारद मुनि से कहा कि एक ही दिन पहले मुझे भगवान विष्णु ने मुझे किसी को भी उनका भोजन किया हुआ, उनका प्रसाद
किसी को भी ना देने के लिए कहा है। तो ऐसे में नारद मुनि ने कहा कि आपने तो मुझे अ, एक वरदान देने के लिए कहा था और मुझे ये यही चाहिए। तो लक्ष्मी देवी ने पूछा, इसको छोड़कर और कुछ है क्या? तो नारद मुनि ने कहा, नहीं, सिर्फ यही एक मेरी आशा है, यही एक मेरी इच्छा है। तो इसके लिए लक्ष्मी को बहुत चिंता में पड़ गई। तो एक बार उन्होंने भगवान विष्णु की सेवा कर रहे थे, उनके सेवा करते करते तो भगवान विष्णु को उनका मन नहीं लग रहा था सेवा करने में। तो भगवान विष्णु को पता चल गया। तो उन्होंने लक्ष्मी देवी से पूछा कि आपका मन इतना विचलित क्यों है? तो लक्ष्मी देवी ने कहा, ऐसा ऐसा कहा कि नारद मुनि ने उनसे उनको नारद मुनि को आपका भोजन, आपका छोड़ा हुआ भोजन चाहिए और उनको प्रसाद चाहिए। तो उनको इसको छोड़ के उनका और कोई आशा नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान विष्णु ने उनका जवाब में कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं, जब मैं भोजन करते हुए थोड़ा दाएं बाएं देख लूं तो उसी टाइम में आप वो भोजन मुझसे लेके आप वो नारद मुनि को दे सकते हैं। तो इससे कि ना ही मैं देखूं कि आप ले गए हैं और आपका वचन भी पूरा हो जाएगा। तो मैंने नहीं देखा, तो अगर आप मेरे बिना देखे आप अगर भोजन ले लिए मैं मुझसे, तब आप मेरा दिया हुआ वचन भी पालन करेंगे और नारद मुनि के दिया हुआ वचन भी पालन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार लक्ष्मी देवी ने एक बार क्या किया, तो विष्णु ने भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने गरुड़ ने उनको भगवान विष्णु को साइड से बुलाया। तो जैसे ही बुला तो भगवान विष्णु ने थोड़ा इधर उधर देखा। तो उसी टाइम में लक्ष्मी देवी ने उनसे वो भोजन का थाली ले लिया और नारद मुनि को दे दिया। और नारद मुनि उसी वक्त वो प्रसाद खा के बहुत संतुष्ट हुए और नाचने लग गए, गाने लग गए और रोने लग गए। और गाते गाते नाचते नाचते वो पूरे ब्रह्मांड की सफ़र करने लग गए। और वो ऐसे करते करते जैसा अपने आध्यात्मिक लोक से बाहर कैलाश के पास शिव जी के प्रमुख चले गए। उनको पता भी नहीं वो सब शिव जी के पास, वो वहाँ पर कैलाश में जाके उन्होंने वहाँ पर भी वो आंख बंद किए हुए नाचते गाने लग गए। उनके इतना उल्लास से, खुशी से नाचने लग गए। तो इसी वक्त भगवान शिव जी ने उनसे पूछा कि आप आज इतना खुश क्यों हैं? तो नारद मुनि ने उनका बात नहीं सुनी और वो उनको सुनाई नहीं दिया। तो उन्होंने अपना नाचना गाना छोड़ा ही नहीं, उन्होंने करते रह गए। तो इसलिए शिव जी ने फिर दोबारा थोड़ा गुस्से से पूछे, तब जाके नारद मुनि को थोड़ा होश आया। उन्होंने कहा कि आज मैंने भगवान विष्णु का प्रसाद खाया और उनको ग्रहण किया, तो उसके चलते मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। और इतने आनंद में आज मैं नाचने गाने लग रहा हूँ। तो भगवान शिव जी ने उनसे पूछा, तो आप अगर प्रसाद ने ग्रहण किए तो मेरे लिए भी कुछ आप रखे होंगे, कुछ प्रसाद तो मेरे लिए भी रखे होंगे, क्योंकि हम दोनों आजकल आप जो भी करते हैं मुझसे बांट के ही करते हैं। तो भगवान विष्णु का प्रसाद तो ज़रूर आपने मेरे लिए रखा होंगे। तो इसी वक्त नारद मुनि ने कहा, मैंने तो पूरा प्लेट ही मैंने खा लिया, पूरा थाली खा लिया, तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है। तो भगवान शिव जी ने उनसे फिर पूछा कि आपके हाथों में कहीं तो लगा होगा थोड़ा प्रसाद, उतना भी अगर आप मुझे दे दे तो मेरा मन शांत हो जाएगा। तो भगवान नारद ने कहा, मैं तो अपना हाथ धो चुका हूँ। और तो भगवान शिव जी ने उनसे फिर पूछा, आपके उंगलियों में कहीं ना देखो, अगर नाखूनों में कहीं ना कहीं छिपा होगा कुछ ना कुछ, एक प्रसाद का टुकड़ा तो छुपा होगा, अन्न का टुकड़ा। तो नारद मुनि ने अपने नाखूनों में देखा, तो देखा हो तो एक छोटी उंगली के एक नाखून में कोने में एक छोटा सा अन्न का टुकड़ा था। तो उसको भगवान शिव जी को उन्होंने दे दिया। तो उसी वक्त भगवान शिव जी ने बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने भी नाचने लग गए, गाने लगे। तो आपको पता होगा भगवान शिव जी जब नाचते हैं गाते हैं तो क्या होता है, तब वो संसार का समाप्त होता है। तो उस वक्त सब हाथियाँ रोने लग गए ही,
सब शेर भी रोने लग गए। तो इसी वक्त ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था, पूरे ब्रह्मांड में। तो उसी वक्त सब देवता आके बोले शिव जी से, अभी तो ये संहार का समय नहीं है, आप अभी आपको इस नाचना अपना रोक दो। तो उसी वक्त शिव जी को होश में आए। फिर उन्होंने, उसी वक्त पार्वती भी आ गई थी। तो पार्वती जब आ गई थी, उन्होंने शिव जी को ऐसे नाचने गाने देख लिया। तो पार्वती ने पूछा शिव जी से कि आपका इसका कारण क्या है। तो शिव जी ने कहा कि आज मैंने वो भगवान विष्णु का महाप्रसाद का एक छोटा सा अन्न का टुकड़ा मिल गया मुझे, उससे मैं आज बहुत संतुष्ट हूँ और इसलिए मैं नाचने गाने लग गया हूँ। तो इसी वक्त पार्वती ने भी कहा, माता पार्वती ने भी कहा कि आप तो मेरे लिए तो कुछ कुछ ना कुछ रखे होंगे। तो भगवान शिव जी ने कहा, ये तो बस एक अन्न का टुकड़ा था, उसको मैं कैसे रख सकता हूँ, ये तो कुछ बचा ही नहीं था। तो एक ही अन्न का टुकड़ा, क्योंकि नारद मुनि ने अपना पूरा प्रसाद खा लिया और एक अन्न का टुकड़ा ही उनसे, उनके नाखूनों से मुझे मिला, तो उसी को मैंने ग्रहण किया। तो माता जी पार्वती ने कहा, लेकिन अन्न का टुकड़ा तो दो भाग तो किया जा सकता है, एक टुकड़ा है तो क्या उसको दो भाग तो किया जा सकता है, उसका दूसरा भाग तो मुझे दे सकते थे। तो इसी वक्त शिव जी ने कहा कि जिसका भाग्य में, वो जो भाग्यशाली होता है, अति भाग्यशाली, उन्हीं को विष्णु का प्रसाद मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तो इसी वक्त पार्वती ने बहुत गुस्सा हो गई और क्रोध से उन्होंने उसी वक्त कहा कि हम सब यज्ञ एक साथ करते हैं, आप जो भी ध्यान करते हैं हम एक साथ करते हैं, तो प्रसाद क्यों हम बिना बांटे खाएं, प्रसाद को भी हमें एक साथ ही मिलजुल के खाना चाहिए। तो इसी वक्त पार्वती ने समाधि में, मतलब ध्यान में चले गए, गहरी ध्यान में चले गए, जो कि इतना गहरी ध्यान चले गए कि देखो विष्णु तक उनका समाचार पहुंच गया। तो भगवान विष्णु ने स्वयं पार्वती के प्रमुख आके उनसे निवेदन किया कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। तो पार्वती ने कहा कि आज मुझे आपका प्रसाद नहीं मिला, क्योंकि भगवान नारद मुनि ने आपसे आपका प्रसाद ग्रहण किया और नारद मुनि ने फिर शिव जी को भी दिया, लेकिन शिव जी ने मुझे नहीं दिया। तो यहाँ पर शिव जी का दोष है, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रसाद बांट के नहीं खाया। तो इसी के चलते भगवान विष्णु ने कहा, तो इतनी सी बात है तो मैं आपको मेरे पूरा थाली का प्रसाद ही दे देता हूँ, तो आप इतना ग्रहण कर सकते हैं। तो इस वक्त पार्वती ने संतुष्ट नहीं हुई। तो पार्वती ने कहा, सिर्फ मुझे ही प्रसाद नहीं मिलनी चाहिए, मेरे साथ मेरी सारी पुत्र और पुत्रियों को प्रसाद मिलनी चाहिए, सबको, मेरे सारे पुत्रों को मेरी प्रसाद मिलनी चाहिए। जब इसी के चलते विष्णु ने कहा, अच्छा ठीक है, तो आपको सारे पुत्रों को मैं प्रसाद दे देता हूँ। तो विष्णु ने सोचा कि ये शायद भगवान गणेश और कार्तिकेय हैं, लेकिन पार्वती के, एक्चुअली दुर्गा के सारे जीव जंतु ही उनके पुत्र हैं। सारे जीव जंतु, जैसे कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनके पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि ना केवल मुझे, ना कि जितने भी संसार में जितने सारे जीव और जंतु हैं, सब मनुष्यों को आपका प्रसाद मिलना चाहिए, ना केवल मुझे। तो इसी के चलते भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर कहा तथास्तु कि सबको आपको, और इसी के चलते भगवान विष्णु ने जगन्नाथ के रूप में भगवान पुरी के क्षेत्र में अपने प्रकट हुए और उनका महाप्रसाद सबको, मतलब बिना किसी धर्म के भेदभाव, बिना किसी जाति के भेदभाव, सबको दिया जाता है। तो इसी के भगवान विष्णु का प्रसाद तो सब में बांटा जाता है। तो इतना उसको फिर इसमें भगवान माता पार्वती की संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये भगवान शिव जी को भी दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मुझसे प्रसाद बिना बांटे ग्रहण किया। तो इसी के चलते विष्णु ने कहा, ठीक है, उनको भी मैं दंड दूंगा। तो इसके स्वरूप आप देखे होंगे, भगवान जगन्नाथपुरी में बिमला देवी का मंदिर है। तो बिमला देवी माता पार्वती है, तो उनका मंदिर भगवान के जो अंदर वाले जो पास में है, भगवान के पास में बिमला देवी है,
और जो बाहर के जो जो बाहर के जो स्थान हैं उसमें शिव जी विश्वनाथ के रूप में हैं। तो भगवान विमला देवी जगन्नाथ के पास हैं और शिव जी थोड़ा दूर हैं, जो कि भगवान से थोड़ा दूर हैं। तो इसी के चलते उन्होंने भगवान जगन्नाथ ने उनको माता पार्वती को प्रसन्न किया, और इसी के चलते महाप्रसाद आजकल महाप्रसाद तो इतना इतना शुद्ध है कि महाप्रसाद इतना शुद्ध है कि आप इवन कुत्तों के मुंह से भी अगर महाप्रसाद एक ब्राह्मण छीन के खा सकता है तो वो अशुद्ध नहीं होती है, वो उतना ही शुद्ध रहती है महाप्रसाद। उसकी महिमा उतनी ही रहती है जितना कि वो पहले से था, क्योंकि वो जगन्नाथ महाप्रसाद है। तो महाप्रसाद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब कुछ भोजन भगवान जगन्नाथ भगवान को अर्पण किया जाता है तो वो प्रसाद बनता है, लेकिन वो अर्पण किए हुए भोजन पहले विमला देवी के पास जाता है, जो माता पार्वती के पास जाता है पहला। तो वो जब जाता है तो उसके बाद फिर वो प्रसाद सब में बांटा जाता है, तो उसको महाप्रसाद बोला जाता है। फिर प्रसाद, फिर महाप्रसाद जब विमला देवी के पास जाके फिर बाकी सब में बांटा जाता है, तब महाप्रसाद के रूप में बांटा जाता है, इसीलिए उसको महाप्रसाद कहा जाता है। तो ये है, तो ये कथा है चैतन्य मंगल में लिखा गया है। लोचन दास ठाकुर ने कह रहे थे ये नारद मुनि और माता पार्वती का ये महाप्रसाद के बारे में कथा। तो ये है महाप्रसाद की महिमा। तो चौथा है सेवा। तो भगवान की सेवा सब प्रकार के जाति के लोग कर सकते हैं। इवन आप एक पहले जो भगवान की जगन्नाथ की सेवा किया जा रहा अभी भी कर रहे हैं कि एक सवरक जाति के लोग भी कर रहे हैं। सवरा मतलब क्या है? वो ना ही ब्राह्मण हैं, ना ही क्षत्रिय हैं, ना ही वैश्य हैं, ना ही शूद्र हैं, वो उनसे भी नीचे हैं। वो है पांचवा जाति के लोग बोलते हैं, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके बाद वो आते हैं फिर पांचवा में सवर जाति के लोग। वो है जो उड़ीसा में तो वो ट्राइबल पीपल बोलते हैं ना, आदिवासी, वो तो मतलब उनके वो भी वो भगवान की इनर मतलब सेवा करते हैं। तो ऐसा है भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान की सेवा की महिमा भी इतनी है। तो आप देख सकते हैं पुरी में रथ यात्रा में तो भगवान कैसे आते हैं, भगवान किस रूप में आते हैं। भगवान को देखेंगे कि आप उनको पहले रस्सी बांधा जाता है, तो मोटे मोटे रस्सी बांध के उनको खींचा जाता है। लेकिन आप बाकी बड़े बड़े मंदिरों में देखा कि भगवान के छोटे छोटे अर्चा विग्रह रहते हैं, तो उनको वो आराम से उठा के मतलब बहुत विनम्रता से उठा के उनको सवारी में लिया जाता है। लेकिन जगन्नाथ को बहुत पसंद है ऐसा, मतलब अगर उनके भक्त उनको अगर ऐसे रस्सी से बांध के खींचने में उनको बहुत मज़ा आता है भगवान जगन्नाथ को। ये भगवान जगन्नाथ की महिमा है कि भगवान जगन्नाथ को सब कोई, मतलब रथ यात्रा भी देखेंगे, रथ यात्रा में तो आप कोई जाति कोई धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, सब कोई भगवान के रथ को खींच सकते हैं, वो रस्सी को खींच सकते हैं। और कहा जाता है कि जो भी भगवान के रथ को रस का रस्सी छू के उनको खींचता है, उनको मुक्ति मिल जाती है। तो ये भगवान की रथ यात्रा की महिमा है। तो ये है, तो भगवान की महिमा, भगवान की सेवा करने में भगवान कोई भी जाति या धर्म मतलब देखते नहीं है भगवान, क्योंकि भगवान जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं। वो उनके लिए सब जाति के धर्म के लोग सब समान हैं। तो और देखेंगे रथ यात्रा में एक ऐसा दिन आता है जो कि भगवान उस दिन तो जो भी मनुष्य हैं जो उनके भक्त हैं या फिर कोई भक्त ना भी हों, और जो उनको भगवान के रथ के ऊपर चढ़ के और उनको गले लगा सकते हैं। ऐसा भगवान जगन्नाथ सिर्फ एक ही रूप है, भगवान की कृष्ण के एक ही रूप है जगन्नाथ, जिसमें कि आप जाके भगवान को गले लगा सकते हैं। ऐसे कोई भी बड़े बड़े मंदिर को, इवन आपको ऐसे कोई मतलब
कोई अर्च विग्रह, कोई मूर्ति मूर्ति को किसके पास जाने के लिए भी किसी को अलाउड नहीं है, मतलब कोई जा नहीं सकता है। और कोई ब्राह्मण भी, दूसरे मंदिर के ब्राह्मण भी उनको छू नहीं सकता है। तो इतना उनका रूल्स रहता है बाकी मंदिरों में। लेकिन जगन्नाथ की उतनी महिमा, आजकल तो थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि आजकल थोड़ा मतलब ये अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन पहले जो मतलब 100 मतलब कुछ सालों पहले, मतलब अभी मतलब 100 साल भी नहीं है, कुछ सालों पहले भी, 20-30 साल पहले भी सब लोग रथ के ऊपर चढ़ के भगवान को गले लगाते थे, और भगवान नहीं देखते थे कि वो क्या खा के आए हैं। तो आप उड़ीसा में देख सकते हैं कि उड़ीसा में लोग काफ़ी मांस मछली के ऊपर आसक्त रहते हैं और उनको सेवन करते हैं, लेकिन भगवान नहीं देखते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ इतने दयालु हैं। वो सिर्फ उड़ीसा में ही क्यों प्रकट हुए, क्योंकि वो उनको उनके ऊपर भी उनको भगवान उनके दया है, क्योंकि जो वो लोग भी अगर भगवान की सेवा करना चाहें तो कर सकते हैं, और भगवान को गले लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान वो भी नहीं देखते हैं। और वो क्या नशा नशा किए हैं, नहीं किए हैं, क्या कुछ किए हैं, उनको कुछ मतलब उनका मतलब सब कोई उनको जाके गले लगा सकते हैं। तो भगवान की ये सेवा की महिमा है। तो पहला देखेंगे रथ यात्रा की महिमा, फिर दूसरा देखेंगे उनके नेत्र की महिमा, फिर तीसरा देखें महाप्रसाद की महिमा, और चौथा है सेवा की महिमा। तो पांचवा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है लीलाओं की महिमा। तो भगवान की लीलाएं किस प्रकार हैं? तो भगवान अपनी लीलाएं 3 प्रकार से लीला हैं, जिसमें हम आज बतलाएंगे। पहला है कि गर्वगंजन। तो गर्वगंजन क्या है? तो गर्वगंजन का मतलब है जिसका कि जो अहंकार होता है, जो पुरुष अहंकार हैं, तो वो अहंकार को नाश करते हैं। तो गर्व गंजन, गंज मतलब नाश करना। तो किसी पुरुष का अहंकार नाश करते हैं वो भगवान जगन्नाथ। तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, धनी और भक्त का भी भगवान ने उनका गर्व गर्व का नाश किया। तो पहला ये भगवान की लीला है। और दूसरी लीला है पतित पावन। भगवान को पतित पावन कहते हैं। पतित पावन का मतलब क्या है? जो गिर जाते हैं, जो उनको पतित मतलब गिर के और उनको उठाना, तो उनको बोलते हैं पतित पावन। तो ऐसा है भगवान क्या, वो उसके भी महिमा के बारे में हम आज बतलाएंगे। और तीसरा है भक्त मनोरंजन, जो भक्त के मन को तृप्ति दिलाना। तो भगवान वो भी करते हैं, जो भक्त होते हैं उनके मन को तृप्त दिलाते हैं, तृप्त करते हैं। तो वो भगवान जगन्नाथ ही उनके बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, और उनके काफ़ी सारी लीलाएं हैं। लेकिन आज हम ये पहले गर्भगंजन के बारे में बताएंगे, जिसमें कि तीन प्रकार के लीलाएं हैं इसमें। पहले है एक धनी व्यक्ति का कैसे उनका अहंकार नाश करते हैं। दूसरा एक ज्ञानी, जो ज्ञानी पुरुष है, तो उनका कैसे अहंकार नाश करते हैं। और तीसरा है उनके भक्त का भी अहंकार कैसे नाश करते हैं, उनके बारे में आज हम आपको बतलाएंगे। तो पहला है ये गर्वगंजन। तो इसमें धन का गर्व करने एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, जो कि बिजनेस करते थे हैदराबाद में। उनका नाम था जगत सेठ। तो वो एक बार जगन्नाथ पुरी आए, भगवान वो उनका पुरी आए थे। तो वो पुरी आने उनका मकसद था कि उनके पास, वो बहुत ही काफ़ी धनी थे उस समय, बहुत प्राचीन समय में उनके पास 1 लाख रुपया था। वो चाहते थे कि वो 1 लाख रुपया भगवान जगन्नाथ को दान में दें। तो 1 लाख रुपया भगवान जगन्नाथ को दान में दें, ऐसा दान में दें कि वो चाहते थे कि वो 1 लाख रुपया एक दिन में भगवान जगन्नाथ की सेवा में उपयोग हुआ। एक दिन का खर्च में वो 1 लाख का उपयोग हो, क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान जगन्नाथ तो जगत के नाथ हैं। तो वो सोचते थे कि जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, तो उनका जो खर्च भी होगा, जो सेवा होगा, वो भी बहुत बड़ा सेवा होगा, छोटे मोटे सेवा में नहीं जाएंगे। लेकिन जगन्नाथ की इतनी कृपा है, इतने उनका 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 कोई
इतनी बड़ी बड़ी, ना ही सोना आभूषण इतना बड़ा बड़ा पहनते हैं, ना ही वो बहुत बड़े बड़े, उनको केवल एक कुछ पुष्प, कुछ फल, इससे वो संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ प्रसाद मतलब भोजन से संतुष्ट हो जाते हैं। उनको वो बड़े बड़े उनका खर्चा नहीं है भगवान के, वो मतलब वो सोना, हीरा, वो सब उनका 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 कोई उनका उनका उपयोग नहीं होती है भगवान की सेवा में। तो भगवान जगन्नाथ की ये एक ऐसा सेवा है। लेकिन वो चाहते थे कि भगवान जगन्नाथ तो जगत के नाथ हैं, तो उनका सेवा एक दिन में 1 लाख रुपया उनको सेवा में दान करना चाहते थे। ये कौन है? जगत सेठ। तो एक बार उन्होंने वही, उनका जो पुजारी था, जो पंडित पुजारी थे, वो भगवान मतलब जगन्नाथ के प्रमुख पुजारी, उनसे उन्होंने ये सब कहा। तो उन्होंने वो चिंता में पड़ गए कि हमारे भगवान जगन्नाथ को तो इतनी आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ ये सब खर्च कैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर वो जगत सेठ ने कहा, आपके ये जगन्नाथ तो जगत के नाथ हैं, तो जगन्नाथ उनको क्यों कहा जाता है, तो उनका क्यों कहा जाता है जगन्नाथ? तो अगर वो उनका, अगर एक दिन में अगर 1 लाख भी रुपया उनका सेवा में नहीं लग पाए, तो उनका जगन्नाथ क्यों कहा जाता है? तो इनमें अभी वो पुजारी चिंतित पड़ गए, क्योंकि ये अभी जगन्नाथ भगवान के ऊपर प्रश्न उठा रहे थे ये धनी व्यक्ति। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आज एक दिन का समय दो, आज एक दिन का समय दो, उसमें मैं आप आज को भगवान जगन्नाथ से खुद पूछ के आपको बताऊंगा कि आपको उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको मैं पूछ। तो उन्होंने उस दिन भगवान जगन्नाथ के अंदर द्वार के अंदर उनके एक पत्र लिख के, भगवान के जगन्नाथ के लिखा कि एक बहुत ही अहंकारी व्यक्ति आपके सामने आया है और आपको 1 लाख रुपए के दान देता, और वो भी आपको एक दिन का दान देना चाहते हैं। तो मुझे कृपया करके बताएं कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने, भगवान जगन्नाथ ने उनको उसके स्वप्न में आया, उनके पुजारी के स्वप्न में आया, उस दिन स्वप्न में आया। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ एक पान का पत्ता चाहिए, जो पान का पत्ता होता है वही चाहिए। फिर उन्होंने कहा, पान का पत्ता तो सिर्फ, वो तो फल और फूल से भी बहुत सस्ती है। तो जगन्नाथ ने कहा, नहीं नहीं, पान का पत्ता सिर्फ नहीं चाहिए, पान का पत्ता में जो अंदर लगाते हैं, जो आप डालते हैं, उसमें आप एक काम कीजिए, आप मुझे हाथी के मस्तिष्क के अंदर एक हीरा मिलता है, वो हीरा को घूंट के, उसको ग्राइंड करके, उसका जो पेस्ट हो उसको लगा के मुझे दीजिए, अर्पण कीजिए। तो ऐसे 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 अगर कहा, तब उन्होंने सोचा कि हाँ। तो उन्होंने नेक्स्ट दिन आए, और दूसरे दिन आए, और उन्होंने तब वो जगत सेठ तब पगड़ी लगा के, अपने सिर पे पगड़ी लगा के, बहुत अहंकारी के रूप में आए। आज वो सोच रहे थे कि आज मुझे जगन्नाथ के द्वारा आज मुझे संदेश मिला कि उनको क्या चाहिए। तो वो बहुत अहंकारी के रूप में आए, प्रकट हो उनके सामने, पुजारी के सामने। तो पुजारी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ ने मुझे उत्तर दे दिया कि आप उनको क्या चाहिए। तो जब उत्तर दिया, उत्तर सुना, तो उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ एक पान का पत्ता चाहिए। तो इसे सुनते ही जगत सेठ ने तुरंत कहा कि पान का पत्ता तो सिर्फ बहुत सस्ती चीज़ है। तो उन्होंने कहा, पुजारी ने कहा, नहीं, पान का पत्ता सिर्फ नहीं चाहिए, उसके अंदर हाथी के मस्तिष्क में एक हीरा को का गुड़ के पेस्ट करके उनको पान का पत्ता में लगा के आप उनको अर्पण कीजिए, उनको यही चाहिए। तब वो चिंतित में पड़ गए, वो जगत सेठ। उन्होंने कहा, हीरा, ये तो सिर्फ हजारों हाथियों में किसी एक हाथी के मस्तिष्क में रहता है, और ऐसे मुझे हजारों हाथियों को मतलब मृत्यु करके, और वो एक हाथी में मिलेगा कि नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं है, और ये तो मैं कर नहीं सकता। और मुझे वो हीरा को खरीदने के लिए भी उतना मेरा धन नहीं, क्योंकि वो हीरा खरीदने में करोड़ों अरबों रुपए लग जाती है। वो करोड़ों अरबों रुपए तो मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास तो केवल 1 लाख रुपए है, जो सिर्फ मैं आपको 1 लाख रुपए ही दान दे सकता हूँ, उससे अधिक आपको दान नहीं दे सकता। इसके चलते उनका जो गर्व है वो विनाश हो गया। वो उसके चलते अपना पगड़ी अपने सिर से निकाल के वो उनके पुजारी के नीचे रख दिया, मतलब चरणों के पास नीचे रख दिया। उन्होंने कहा,
मेरे पास केवल 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख रुपए जैसा जैसा आपको खर्च करना चाहे कर सकते हैं भगवान जगन्नाथ की सेवा में। मुझे और उनसे कोई प्रश्न नहीं है कि मैं आज समझ गया कि जगन्नाथ सिर्फ जगत के नाथ ही हैं और इसीलिए उनको जगन्नाथ कहा जाता है। तो इसके चलते ये पहला गर्भगंजन का ये कथा है। तो दूसरा जो है एक ज्ञानी पुरुष है, एक ज्ञानी व्यक्ति था जिनका नाम था उदयन आचार्य। जो उदयन आचार्य जो थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, वो वेद वेद सब कुछ ज्ञान, सबका ज्ञान था उनके पास। तो उन्होंने एक बार ये जगन्नाथ भगवान के बारे में पढ़ा, एक पुस्तक में पढ़ा, और उसमें उन्होंने पढ़ा कि जगन्नाथ का कोई दर्शन कर ले और उनको देख ले, दर्शन करके उनका दर्शन कर ले तो उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उनको इसमें भरोसा नहीं आया, क्योंकि केवल भगवान जगन्नाथ को दर्शन करके उनको मुक्ति मिल जाए, उनको उसमें भरोसा नहीं आया। तो उन्होंने उसका टेस्ट करने के लिए, उसका परीक्षा लेने के लिए पुरी गए उन्होंने। तो पुरी गए, रात में विश्राम किया और दूसरी सुबह उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को गए। तो जब गए, उन्होंने भगवान जी का दर्शन करने नहीं गया, उन्होंने वो परीक्षा लेने के लिए गए कि अगर मैं मैं भगवान जी का दर्शन करके मुझे मुक्ति मिल जाएगी, उसका परीक्षा लेने के लिए गए। तो ये भगवान जगन्नाथ को पता था। जैसे ही उन्होंने उस दिन मंदिर को गए, वो दरवाज़ा खुलने से पहले ही चले गए थे। लेकिन उस दिन पुजारी ने वो भगवान जी का द्वार खोल रहे थे। जब खोल रहे थे वो खुल नहीं रहा था, जितना कोशिश किया वो खुला नहीं द्वार। तो पूरी रात भर तक उन्होंने वहाँ का उदयन आचार्य ने प्रतीक्षा की, लेकिन तब तक उन्होंने द्वार नहीं खोला भगवान जगन्नाथ ने। तब फिर उन्होंने उस दिन चले गए, फिर उदयन आचार्य उन्होंने चले गए फिर वो जो पुजारी था वो बहुत चिंतित थे कि जगन्नाथ का द्वार आज तक कभी ऐसा बंद नहीं रहा, हम हर दिन खुल रहा था, आज ऐसा संकट आ गया कि आज उनका द्वार नहीं खुला। तो उन्होंने उस दिन भगवान जगन्नाथ के कक्ष में उन्होंने उस दिन उनसे प्रश्न पूछा और उन्होंने विश्राम किया। उसने कक्ष में विश्राम किया उनसे उत्तर मांगने के लिए। तो उस दिन भगवान जगन्नाथ ने उनके स्वप्न में आए, उनसे कहा कि एक बहुत ही घमंडी पंडित मेरे पास आज मेरा दर्शन करने आया था। दर्शन तो करने नहीं आया था, उन्होंने मेरी परीक्षा लेने आई थी कि क्या ये जो शास्त्र में लिखा गया कि जो मुझे मेरी दर्शन कर लेता उनको वो मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने उनका परीक्षा लेने आए थे। तो इसके चलते इसी के लिए मैंने आज किसी को दर्शन नहीं दिया और मेरा द्वार भी नहीं खोला। तो फिर दूसरा तो वो पंडित, वो जो पुजारी थे, जगन्नाथ के पुजारी थे, वो जो प्रमुख पुजारी, वो समझ गए। तो दूसरे दिन फिर से वो उदयन आचार्य ने फिर से वो मंदिर में आए, बहुत अच्छे से नहा धोकर गायत्री करके पूरे विधि विधान से पूरा भगवान जगन्नाथ के पास आए। फिर देखे फिर से, तब उन्होंने, वो पुजारी ने पूछा, जो प्रमुख पुजारी थे, उन्होंने इनसे पूछा, वो सबसे पूछा कि उदयन आचार्य कौन है। जब ऐसे ही पूछा तो उदयन आचार्य ने समझ गया कि, फिर उन्होंने कहा, हाथ उठाया कि मैं हूँ उदयन आचार्य। तब पुजारी ने कहा कि आपके लिए भगवान जगन्नाथ का एक संदेश है। तो संदेश क्या था? तो उन्होंने सोचा कि भगवान जगन्नाथ ने कुछ अच्छा संदेश दिए होंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि संदेश है कि आपको मैं आपके कान में बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कान में बताने की जरूरत नहीं, आप जोर से सबको बता सकते हैं क्या संदेश है। तो पुजारी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर अपना संदेश सुनाया कि भगवान जगन्नाथ ने कहा कि जब तक आप ये पूरी धाम को छोड़ के नहीं जाते तब तक ये द्वार नहीं खुलेगा। जब तक आप नहीं छोड़ देते आपका द्वार ये नहीं खुलेगा, क्योंकि आप भगवान को दर्शन नहीं करने आए, आप भगवान का परीक्षा लेने आए हैं कि कोई भी अगर भगवान का दर्शन कर ले उनको मुक्ति मिल जाएगी। उनका परीक्षा लेने आए हैं, क्योंकि आपको शास्त्र पे भरोसा नहीं है।
तो इसी के चलते ये उदयनाचार्य रो पड़े, काफ़ी ज़ोर से रो पड़े और कहा कि ऐसा अन्याय मैं बाकी सबसे नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी सारे भक्त उनके दर्शन करने आए हैं और मैं ये मुझे आज मेरा घमंड टूट गया और मेरा जो जितना भी घमंड था वो धरती पर आ गया। और इसी के चलते उन्होंने कहा कि हे जगन्नाथ भगवान, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, कृपा करके आप अपना द्वार खोल लीजिए, आपके मैं भिखारी के रूप में आया हूँ, आप अपना द्वार खोल लीजिए। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा तो भगवान जगन्नाथ का द्वार खुल गया, तो तुरंत खुल गया। तो इसी तरह से उदयनाचार्य ने का घमंड, ये बड़े ज्ञानी का घमंड भगवान जगन्नाथ ने विनाश कर दिया। तो ये है दूसरी, ये ज्ञानी का कैसे गर्व भगवान ने गंजन किया। तो तीसरा है, तो ये है तीसरा, ये है सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, तो बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनका घमंड था कि वो सोचते थे कि उनसे बड़े भक्त और कोई नहीं है। तो एक बार जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा एक साथ बैठे थे और सुदर्शन भी था। तो सुदर्शन ने मन मन में सोच रहे थे कि वो उनसे ज़्यादा बड़ा भक्त कोई नहीं, वो सेवा कर रहे थे। तो वो ऐसा है कि तब जगन्नाथ भगवान को पता चल गया। तो उन्होंने सुदर्शन से कहा कि मेरे एक बहुत बड़े भक्त हैं जो कि दक्षिण दिशा के एक छोटे से कोने में है, दक्षिण दिशा के कोने में है। तो वो हैं, तो मेरे बहुत बड़े भक्त हैं। तो सुदर्शन ने कहा कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझसे भी कोई बड़े भक्त हैं क्या? उनका मन में यही सोचा था। लेकिन तब कहा कि एक बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान, तो उनको आप बोलो, आप उनके पास जाओ और बोलो कि आपका प्रभु रामचंद्र आपको पुकार रहे हैं। वो उनके जगन्नाथपुरी में उनको निवेदन करने के लिए कहा। तो ऐसे के चलते सुदर्शन चक्र ने उनके हनुमान के पास गए और उनसे कहा कि आपको भगवान श्री राम आपको बुला रहे हैं, जगन्नाथ के रूप में बुला रहे हैं। तो ऐसे हनुमान फिर कहा कि उनसे कि हाँ आप जाइए, मैं आता हूँ बाद में। तो ऐसे सुदर्शन चक्र बहुत तेज रूप में चले गए और जैसे गए उन्होंने सोचा कि आज मैं देखता हूँ कि हनुमान अंदर कैसे प्रवेश करते हैं, ये मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं। इसी के चलते सुदर्शन चक्र ने वो 4 द्वार होते हैं मंदिर के, वो 4 द्वार में अपने आप को चार रूप करके चारों द्वार में अपना पहरा देने के लिए घूमने लग गए। तो चारों द्वार में वो घूमे सुदर्शन चक्र ने, तो बहुत तेज रूप में घूमे ताकि हनुमान कभी प्रवेश नहीं कर सके। फिर हनुमान आते हैं, फिर देखे कि सुदर्शन चक्र वो द्वार में बहुत तेज रूप से घूम रहे हैं। फिर सोचे कि हाँ शायद दूसरे द्वार में होंगे, फिर दूसरे द्वार में देखे तो वहाँ पर भी सुदर्शन चक्र घूम रहे थे। फिर 4 द्वार में देख लिए, फिर 4 द्वार में सुदर्शन चक्र तेज रूप में घूम रहे थे। तब हनुमान जी ने हनुमान जी को पता चल गया कि सुदर्शन काफ़ी घमंड आ गया है उनका भक्त के रूप में। तो उनका वो घमंड को पहचान लिए। फिर जगन्नाथ जी से वो प्रार्थना करने लग गए। जैसे प्रार्थना किए तो जगन्नाथ ने उनको 4 हाथ दे दिया, 6 हाथ और मतलब 6 हाथ दे दिए और 6 हाथ दे दिए। तो इसके चलते हनुमान ने सुदर्शन चक्र को चारों हाथ से 4 द्वार में पकड़ लिए हाथ, और सुदर्शन घूम नहीं पाए, उस सुदर्शन चक्र ने घूम नहीं पाया उस वक्त, इतना तेज़ी से घूम रहे थे, उनको पकड़ लिए तो और घूम नहीं पाए। तो हनुमान जी ने 4 हाथ में 4 चक्र पकड़ लिए और फिर अंदर आए, प्रवेश किए। फिर जगन्नाथ के समीप आके फिर और 2 हाथ से हाथ जोड़ लिए और फिर बाकी 2 हाथ से वो जप किए, कीर्तन करने लगे। तो 4 हाथ में बहुत आसानी से सुदर्शन चक्र को पकड़ लिए। तब जब अंदर सुदर्शन जो भक्त थे वो थे अंदर, तो वो चक्र के रूप में बाहर अपने 4 द्वारों में आ गए थे। तो सुदर्शन ने फिर
वो सोचे भी नहीं थे कि कभी हनुमान आ सकते हैं अंदर। तब जगन्नाथ भगवान ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे अंदर तुम्हारा घमंड देख लिया था, इसी के लिए आपको मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी को यहाँ पर बुलाया, आपका परीक्षा लेने के लिए ही बुलाया मैंने। तो सुदर्शन चक्र का घमंड पूरा नाश हो गया, विनाश हो गया। तो सुदर्शन चक्र तब जगन्नाथ भगवान ने कहा कि आपको घमंड था कि आप हमेशा मेरे मेरे दाहिने हाथ में रहते हैं। उनका घमंड था सुदर्शन चक्र की, सुदर्शन चक्र उनके हमेशा दाहिने हाथ में रहते थे। भगवान विष्णु के हमेशा दाहिने हाथ में होते हैं। तो जैसे कि सुदर्शन चक्र को इतना घमंड था, तो विष्णु ने भगवान जगन्नाथ ने कहा तो आज से आप मेरे हमेशा बाएं के तरफ होंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे पहले दाहिने में बड़देव होते हैं, फिर सुभद्रा माता होते हैं, फिर जगन्नाथ भगवान होते हैं। उसके साइड में जो भगवान जगन्नाथ के बाएं के साइड में सुदर्शन चक्र रहते हैं, और एक लकड़ी के स्वरूप में रहते हैं, वो चक्र के रूप में भी नहीं रहते हैं। तो ये है, भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप दाहिने हाथ में नहीं रहेंगे, अभी मैं बाएं के तरफ रहेंगे। तब सुदर्शन चक्र का घमंड टूट गया, विनाश हो गया। तब फिर सुदर्शन चक्र ने उनसे प्रार्थना की कि आप तो मेरे लिए कुछ तो अच्छा मतलब वरदान दीजिए। आप तो मैं अब तो आपको आपके बाएं साइड में रहूँगा, लगा आपके कुछ एक वरदान दीजिए जिसमें कि मेरे से प्रसन्न हो सके मुझे मेरी थोड़ा। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मेरे मंदिर के पूरे ऊपर आप रहेंगे, और जो भी सुदर्शन चक्र भगवान के मंदिर के पूरा ऊपर रहेंगे। जैसे कि आप दिखाता हूँ आपको, ये कि मंदिर का जो चित्र होता है, इसमें देख सकते हैं कि जो मंदिर के ऊपर एक चक्र है, तो ये चक्र है वो सुदर्शन चक्र। तो ये सुदर्शन चक्र का ये भगवान ने उनका वरदान दिया, जगन्नाथ ने उनको वरदान दिया कि आप मेरे मंदिर के सबसे ऊपर रहेंगे, और जो भी व्यक्ति ये सुदर्शन चक्र आपको ये सुदर्शन चक्र के रूप में दर्शन कर लेंगे, तो उसको मेरे दर्शन किया हुआ माना जाएगा। तो क्योंकि कोई भी अगर सबको तो मंदिर में प्रवेश करने का अनुमति नहीं है, जैसे कि हिंदू ही जा सकते हैं और बाकी धर्म के लोग जा नहीं सकते। तो ऐसे ही अगर कोई भी व्यक्ति अगर सुदर्शन चक्र को देख के नतमस्तक हो जाए, तो उनको उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि वो मेरे दर्शन करें, मेरे साक्षात दर्शन करें। तो ऐसे ही चलते आप देखेंगे काफ़ी बार हुआ है कि ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ सुदर्शन चक्र को दर्शन किए हैं, और हरिदास ठाकुर ने जो जिनका कि मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, वो सिर्फ चक्र का दर्शन किए हैं। सनातन गोस्वामी भी सिर्फ चक्र का दर्शन करके उनको प्रणाम करते थे, और रूप गोस्वामी भी सिर्फ चक्र का दर्शन करके फिर प्रणाम करते थे, और वो जगन्नाथ के दर्शन के रूप में माना जाता था। और चैतन्य महाप्रभु ऐसा हुआ, बहुत बार हुआ है, वो सिर्फ चक्र का दर्शन करते थे, और चक्र का जैसे ही दर्शन करते थे वो बेहोश हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु बेहोश होकर फिर उठते थे, फिर चक्र का दर्शन करते थे, फिर थोड़ा आगे जाते थे, फिर बेहोश हो जाते थे। तो ऐसा होते होते चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे। तो चक्र का दर्शन भगवान जगन्नाथ का दर्शन के समान माना जाता है। तो इसीलिए आप सब भक्त आजकल सब कोई देखेंगे चक्र का दर्शन करके उनको नतमस्तक होते हैं। तो उसका मतलब क्या है, वो जगन्नाथ का दर्शन ही किए हुआ माने जाते हैं। और फिर दूसरा है, हम दूसरा जो भगवान की लीला है वो पतित पावन है। तो पतित पावन आपको थोड़ा समय थोड़ा कम है, तो आपको थोड़ा जल्दी से बताऊंगा। तो पतित पावन में भगवान लीला कैसे किए, तो एक बार एक महाराजा थे पुरी में। तो पुरी में एक महाराजा, उनका नाम था रामचंद्र देव। तो वो महाराज उनका भगवान जगन्नाथ की सेवा करते थे। वो प्रतिदिन भगवान की जगन्नाथ की 2 बार सुबह और शाम दर्शन करने जाते थे। तो वो बहुत सेवा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक मुग़ल राजा थे, तो उन्होंने पुरी पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने आक्रमण करके वो रामचंद्र देव, वो जो राजा थे, उनको परास्त कर दिया। और परास्त करके, तो ऐसे उस ज़माने में जो भी राजा दूसरे राजा को परास्त करते थे,
तो वो जो परास्त हुआ हुआ राजा वो उनका गुलाम बन जाता था। तो इसी के चलते वो जो मुग़ल राजा था ताक़ी खान, वो उन्होंने रामचंद्र देव को परास्त कर दिया। तो जब परास्त कर दिए तो उन्होंने उनसे एक उनको थोड़ा वो पूरी तब जगन्नाथपुरी में काफ़ी धन था। तो वो सोचे कि अगर मैं ये जो राजा है, जो रामचंद्र देव जो राजा है, उनको अगर मैं किसी तरह से मेरी जो बहन है उनको विवाह करने में अगर सहमति ले लूँ तो शायद मैं उनके रिश्तेदार से उनका सारे संपत्ति में अपने पास ले सकता हूँ। तो उनका इस तरह से उन्होंने अ, चाल चली। तब उन्होंने उनसे ये प्रस्ताव रखा रामचंद्र देव से। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं तो जगन्नाथ भगवान का सेवक हूँ, अगर मैं आपकी बहन से अगर विवाह कर लेता हूँ तो मैं ये मंदिर अब कभी प्रवेश नहीं कर सकता और मैं भगवान जगन्नाथ के कभी दर्शन नहीं कर सकता, और इसके चलते मुझे बहुत परेशानी होगी, बहुत दुख होगी। लेकिन उस टाइम में ताक़ी खान ने कहा, अगर आप मेरी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तब मैं आपकी ये जो मंदिर है उसको उसको विनाश कर दूंगा, उसको विनाश करके तोड़ दूंगा। तो ऐसा जब कहा तब उन्होंने वो चिंतित में पड़ गए। तो कहा, फिर वो उन्होंने उनको रामचंद्र देव को एक कारागार में रख दिया। तो कारागार में जब रख दिया, उन्होंने कहा कि एक दिन का समय देता हूँ, एक दिन में सोच के अगर अगर कल सुबह तुम्हें मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है तो मैं आपको ये मंदिर को कभी मैं विनाश नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप प्रस्ताव नहीं स्वीकार करते तब मैं ये मंदिर विनाश कर लूँगा। तब उसी दिन वो तकी खान का जो बहन थी राजिया, उन्होंने खुद आया वो महाराजा के पास, रामचंद्र देव के पास। तो उन्होंने खुद आई, जब उन्होंने कहा कि कृपया करके आप ये प्रस्ताव स्वीकार कर लें, क्योंकि अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तब आपका ये जो मेरा भाई है, जो ये ताक़ी खान है, ये ज़रूर ये मंदिर का विनाश कर लेगा। क्योंकि अगर देखें कि मेरी आधी जो खून है वो हिंदू का खून है, तो अगर आप मेरे से विवाह भी करते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है, आप जा सकते हैं मंदिर, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो इसके चलते उन्होंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, ये जो पुरी के महाराजा थे। तो स्वीकार जब कर लिया तब, लेकिन उनके बाद उनके सब विपरीत परिस्थितियाँ आ गई। तब क्या हुआ, जो उनके जो प्रजा थी उन्होंने उनसे उनको दूर कर लिया, उनको मतलब नीच जाति में मानने लग गए, और उनको भगवान की सेवा से दूर रखा और उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने जब जब हर दिन वो राजा भगवान जी का दर्शन करते थे, उन्होंने कई दिनों तक भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, ऐसा हुआ। तो उनको जो रथ यात्रा में जो सोने की जो झाड़ू है उनसे जो पथ को भगवान जी का पथ को जो साफ करते थे राजा, उनसे भी वो सेवा भी छीन ली गई। और एकादशी में राजा की सुरक्षा के लिए जो भगवान के ऊपर जो दिया चढ़ती थी, भगवान के जो मंदिर के ऊपर जो दिया चढ़ती थी, उसको भी उन्होंने सब प्रजा ने बंद कर दिया। तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा राजा को। तो राजा बहुत चिंतित थे, क्योंकि वो चिंतित इसीलिए थे कि वो भगवान जी का दर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने मतलब रात्रि में जो सायंकाल में रात्रि के समय भगवान जी के जो सिंह द्वार है, जो द्वार आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, तो वो द्वार के समीप जाके उन्होंने काफ़ी दुख प्रदान किया। तो भगवान जी को काफ़ी वो रोने लग गए और काफ़ी दुख से उन्होंने भगवान जी का कहा कि मैं एक बार ऐसा होता था कि मैं आपका हर सुबह शाम आपका दर्शन करता, लेकिन अभी कई दिनों से आपका दर्शन नहीं मिला। तो भगवान जगन्नाथ उनको सुन लिए और तुरंत वो दर्शन के लिए वो मतलब रामचंद्र देव ने उनको, जो पुरी के राजा थे, वो दर्शन के लिए निवेदन किए। तो तुरंत भगवान जगन्नाथ ने अपने कक्ष से तुरंत भाग के वो द्वार के समीप उनको चार भुजा से उनका दर्शन दिया। तो तुरंत ऐसा दर्शन दिया तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई वो राजा को। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा, तो ये शायद भगवान जी मेरे दर्शन ऐसा दे देंगे, तो हर दिन ऐसा ही देंगे। तो
हर दिन हर सायं रात्रि काल में जो जब कोई नहीं रहता था वो मंदिर में, तो उसी टाइम वो आते थे, भगवान जी का दर्शन करते थे। भगवान जी ऐसे ही हर दिन वो उनको वो द्वार के सिंह द्वार के समीप जो भगवान का जो द्वार है उनके समीप उनको दर्शन देते थे। तो ऐसे देख चलते चलते का एक दिन ऐसा हुआ, जो पुजारी थे उनको देखे कि जैसे भगवान जी का जो फूल है वो सब जो रास्ते में जो वो पड़ा था, और भगवान जी का जो कपड़ा भी था, जो सेवा में कपड़ा यूज कर वो भी पड़ा था अंदर, मतलब रास्ते में पड़ा था। तो पुजारी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान जी तो कक्ष में है, तो उनका ये सब फूल और ये सब कपड़ा ये यहाँ कैसे आया, कोई कोई जानवर पशु पक्षी तो नहीं है यहाँ पर, तो कैसे हो सकता है। तो उन्होंने वो पुजारी ने प्रमुख पुजारी ने उस दिन भगवान जी के कक्ष में जाके विश्राम किया और उनसे ये प्रश्न पूछा। तो भगवान जी ने उनके स्वप्न में आए और कहा कि जो राजा थे वो काफ़ी नेक हैं, उनसे जो सेवा छीनी गई और उनको जो दर्शन दर्शन देने की अनुमति नहीं है, उससे वो काफ़ी परेशान थे, उनको काफ़ी दुखी थे। सिर्फ उनके दर्शन के लिए मैं जाता हूँ, उनका द्वार में जाके उनको दर्शन देता हूँ। तो इसी के चलते वो सिंह द्वार में भगवान जगन्नाथ का आज भी उनका आप रूप देखेंगे। तो भगवान जगन्नाथ ने उसमें उस पर वरदान दिया, सबको वरदान दिया कि जो भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, वो सिर्फ ये सिंह द्वार में मेरा अगर स्वरूप रूप देख लें, तो भगवान का जो एक मूर्ति के रूप में भगवान सिंह द्वार में आज भी हैं, तो दाहिने तरफ हैं, सिंह द्वार के दाहिने तरफ हैं। तो जो भी भगवान जी का दर्शन वो सिंह द्वार में अगर द्वार में अगर दर्शन कर लेते हैं, तो उनको भगवान जगन्नाथ का साक्षात दर्शन के समूह मतलब समीप माना जाएगा। कि ऐसा है कि कोई भी अगर सिर्फ सुदर्शन चक्र का दर्शन कर ले और भगवान के जो द्वार है, द्वार के समीप जो भगवान सिंह द्वार में अगर भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर ले, तो वो भगवान का मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के स्वरूप माना जाता है, उससे कोई भिन्न नहीं है। तो ऐसे ही कि आजकल के जो कोई अगर किसी को अगर भगवान जगन्नाथ का अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, वो सिर्फ सुदर्शन चक्र का दर्शन करते हैं और सिंह द्वार में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, फिर वहाँ पर नतमस्तक होके फिर वापस आते हैं और महाप्रसाद खा के वापस आते हैं। तो भगवान जगन्नाथ की जो महिमा है सुदर्शन चक्र के रूप में और सिंह द्वार में जगन्नाथ के रूप में और महाप्रसाद के रूप में, सबको बिना किसी भेदभाव जाति धर्म को सबको सबको अनुमति है, सबको मिलता है। तो ये है भगवान ऐसे पतित पावन, जो ये जो राजा थे वो पतित हो गए थे, जो गिर गए थे, उनको फिर भगवान ने उनको मार्गदर्शन किया। तो ये है भगवान का जो पतित पावन का मतलब लीला है, इसलिए भगवान जगन्नाथ को पतित पावन कहते हैं। तो तीसरा है भक्त मनोरंजन। तो ये है भक्तों का मन को मतलब तृप्त करते हैं भगवान जगन्नाथ। तो एक ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा कथा है कि एक बार दासिया बौरी थे जो पूरी में। तो दासिया बौरी वो भी, उनको भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो भी नीच जाति के हैं। तो ऐसा हुआ था कि वो एक बार भगवान जगन्नाथ की आंखें नेत्र देख लिए थे, और नेत्र देख के उनका भगवान का जो नेत्र है उनके मन में समा गया था, और हमेशा भगवान जी का नेत्र उनको उनका स्मरण आता था, भगवान जी का स्मरण करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, तो एक बार बहुत थके हुए वो अपने घर में आए। तो वो उन्होंने बहुत थके थे, तो उनके पत्नी ने उनको भोजन दिया। जब भोजन दिया तो भोजन इस प्रकार था, उनको काफ़ी सारी जो चावल जो सफ़ेद होती है वो चावल का जो अन्न दिया, चावल के रूप में जो अन्न दिया, भोजन दिया। तो प्लेट तो लाल कलर का था, लाल कलर का प्लेट में वो चावल दिया, काफ़ी सारा चावल, बहुत मतलब पहाड़ के रूप में चावल दिया। फिर उसमें बीच में वो उन्होंने दाल डाला, जो पालक का दाल था वो उन्होंने डाला बीच में। तो पालक का दाल थोड़ा काला के रूप में, थोड़ा पुरानी थी, और वो थोड़ा मतलब उनका काला के रूप में दिख रहा था। तो वो बीच में डाला। तो उन्होंने जब देखा दासिया बोरी ने, तो उन्होंने देखा कि भगवान का आंखें नेत्र किस प्रकार की किस रंग की होती है, बाहर की तरफ लाल होती है, फिर उसके अंदर थोड़ा सफ़ेद होती है, उसके बीच में वो काला होती है जो। तो उन्होंने जगन्नाथ के आंखें के रूप में उनको आंखें दिख गई, वो जो देखे
काफ़ी थके थे, लेकिन थके हुए, लेकिन उनका थकान सब दूर हो गया और हर्ष हर्ष के रूप में वो नाचने लग गए, गाने लग गए और रोने लग गए। उनको भगवान जगन्नाथ के रूप में दर्शन आ गए। तो भगवान जगन्नाथ की इतनी महिमा है। तो भगवान जगन्नाथ का वो मंदिर में तो दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन भगवान जगन्नाथ स्वयं उनको हर हर समय उनको दर्शन देते हैं, उनके नेत्र के रूप में दर्शन देते हैं। तो उन्होंने सब कुछ भुलाकर उन्होंने वो जो भोजन था, भोजन में भी भगवान जगन्नाथ को देख लिया और जगन्नाथ के उनके आंखें नेत्र देख के उनको जगन्नाथ का स्मरण आ गया। तो भगवान जगन्नाथ की महिमा इतनी है, उनकी लीला इतनी है कि भगवान भक्त का मन को रंजन करते हैं, भक्त के मन को प्रसन्नता देते हैं भगवान हर हर पल। तो जैसे कि वो दास्याबारी बहुत थके हुए थे, लेकिन उसी वक्त भगवान उनका भक्त को मन को प्रसन्नता कर दे। उस टाइम में भगवान वो भक्त सारी थकान भूल कर नाचने लग गए, गाने लग गए और ज़ोर ज़ोर से खुशी मनाने लग गए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ उनके स्मरण आ गए। तो भगवान जगन्नाथ का स्मरण आते ही वो प्रसन्न हो गए। तो इसी के यही है हमारा आखिरी जो लीला थी, भक्त मनोरंजन। तो इसमें आज का ये कथा समाप्त होती है जगन्नाथ के महिमा के रूप में। तो आपका अगर कोई प्रश्न है तो शायद आपका कुछ प्रश्न सर नहीं है, तो आप आज का कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये कथा अच्छा लगा। तो आज का कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय श्रीला प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।